आप सभी को जय श्री कल्कि भगवान की ऑपरेशन कलयुग द एंड में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए हम बात इतिहास की कर रहे हैं, तो थोड़ा सा गहराई में इतिहास पर जाते हैं। मीराबाई, देखिए मीराबाई जो कि कृष्ण भक्त थी, ठीक है। कहा जाता है कि उनके परिवार वालों ने उनको जहर दिया था, उनको मरवाने की कोशिश की थी, बिल्कुल। और यूं कहें बहुत अत्याचार हुए। जब उनके पति का निधन हुआ तो सती प्रथा जो थी, सती के लिए भी उनको आग में झोंका गया और बहुत प्रेशराइज किया गया, बहुत सब कुछ अत्याचार किया गया। उनको भक्ति को रोकने के लिए भक्ति पे विघ्न डाले और बहुत कुछ प्रपंच हुआ, ठीक है। और ये भी कहा जाता है कि जब मीराबाई की मृत्यु हुई तो क्या हुआ, वो द्वारकाधीश गुजरात में जो भगवान द्वारकाधीश की मूर्ति है उनमें विलीन हो गई, ठीक है। क्या होता है, ये जितना भी सब हमने जाना वो कैसे जाना? क्या आपने कभी सोचा है कि जितना भी हम जान रहे हैं प्रतिदिन दिनचर्या में, वो कैसे जान रहे हैं? ये जिन्होंने लिखा है उसको पढ़कर उसके माध्यम से हम जान रहे हैं, या फिर दूसरा रास्ता है, वहां पर जहां पर उनकी जन्मभूमि है मीराबाई की, वहां पर जाके वहां के लोगों से बात करें, तब जाके ये पता चलता है। तो दो प्रकार से हम जान सकते हैं किसी भी सत्य को, जो लिखा है उसको पढ़कर या वहां के निजी निवासी लोगों को जानकर, उनके पूर्वज को जानकर, पहचान कर, उनसे बात करके ये हम सभी चीजों का पता लगा सकते हैं, बिल्कुल। चलिए, आपके दिमाग को तैयार करने के लिए ये जो मीराबाई की एक जर्नी रखी है, जो एक यात्रा बताई है, वो बहुत जरूरी थी। अब बात आती है हनुमान जी महाराज की, जो कलयुग में आए बालमुकुंद नाम से। तो ये बहुत ही बड़ा विषय है, बहुत ही गंभीर विषय है और बहुत ही बड़ी गुप्त रहस्यमय लीला है कल्कि भगवान की, जिसमें हम सबका विश्वास बहुत ज्यादा अनिवार्य है। क्यों? क्योंकि हमने मीराबाई को नहीं देखा, पर जो हम पढ़ते हैं वो मान लेते हैं। मीराबाई ने जहर का प्याला पिया, मीराबाई मूर्ति में विलीन हो गई। ऐसे कैसे मूर्ति में विलीन हो गई? हमने ना उनको देखा ना उनको जाना। तो क्या हुआ, हमने पढ़ा और वहां के लोगों से हम जाके पता लगा सकते हैं, तो वो बताएंगे। तो ऐसे ही जो हनुमान जी महाराज कलयुग में जन्म लिए, कल्कि भगवान की भक्ति करी, कल्कि भगवान की लीला के आदेश संदेश जो उनके पास थे, दिल्ली में मंडल बनाया, दिल्ली में कल्कि कीर्तन मंडल बनाया, दिल्ली में जो कल्कि भगवान के लाखों भक्त हैं। और वो आपको मिल जाएंगे वहां पर महरौली में, जहां पर योग माया माता का टेम्पल है, वहां के इर्द गिर्द बहुत सारे कल्कि भक्त हैं। और जो महरौली योग माया माता का मंदिर है, वहां पर भी कल्कि जी विराजमान है। और वहाँ पर हर संडे को पुकार होती है और हर एक संडे को नए नए प्लेस पर डिफरेंट क्षेत्र में भगवान का कार्यक्रम आयोजन किया जाता है। संकीर्तन का, सुमरन का, नाम जाप का, भगवान का प्राकट्य हेतु, भगवान की जो आने वाली लीला है, जो सतयुग की लीला है, उसके लिए भगवान से पुकार की जाती है। नक्शा बदल देने को जमीन आसमान का अब आया जा रहा है मालिक जहां। नक्शा बदल देने को, नक्शा बदल देने को जमीन आसमान का आया जा रहा है मालिक जहां। नक्शा बदल देने को, नक्शा बदल देने को जमीन आसमान का आया जा रहा है। कलयुग खत्म होने को है, सतयुग की तैयारी। अब पत्थर के हरफों में लिख लो ये बात हमारी। जय कल्कि जय जगत के
चलिए हम आगे बढ़ते हैं। क्योंकि हमने इसके पहले वाले वीडियो में देखा था जब कलयुग ने प्रहार किया हमारे सनातन धर्म को मिटाने के लिए, और पूरा मिटा ही दिया था। वेस्टर्न कल्चर, जो वेस्टर्न संस्कृति उसने स्थापित की, इसको देखते हुए देवता देवी देवता त्राहिमाम त्राहिमाम करने लगे और वो पहुंचे विष्णु भगवान के क्षीर सागर में। और वहां पर महाविष्णु जी ने कल की अवतार लेने का संकल्प ले लिया, और यूं कहें तो भगवान ने निर्णय ले लिया। और उन्होंने हनुमान जी को याद किया और हनुमान जी को बुलाया। हनुमान जी से बोला आप मृत्युलोक में जाइए और बाल मुकुंद नाम से जन्म लीजिए। इन सब के ऊपर जो इसके पिछले वाला वीडियो है पार्ट 2 करके, उसमें आप देख सकते हैं। चलिए फिर जो हनुमान जी आए धरती पर, ठीक है, बाल मुकुंद नाम से। तो चूंकि हम सब तो जानते ही हैं कि हनुमान जी कितने प्यारे हैं, वानर रूप में हैं, लेकिन इस बार जो आए हनुमान जी जो मानव रूप में आए। मानव रूप में कैसे, मतलब देखिए जो लक्ष्मण जी थे कितने गोरे थे, कितने अच्छे थे, और जो बलराम जी थे वो कितने हट्टे खट्टे थे। तो ऐसे ही जो हनुमान जी का जो इस बार बाल मुकुंद नाम से जो अवतार लिया भगवान जी ने 1860 में, तो क्या हुआ, उनका जो रूप था वो कैसा था, लक्ष्मण जी जैसा। और जो उनका कट काट मतलब जो पर्सनालिटी थी वो बिल्कुल बलराम जैसी थी। तो इस बार भगवान हनुमान जी ने वानर रूप को मतलब त्याग किया और अपने मानव रूप में आए और भगवान की कल्कि का भक्ति का प्रचार किस प्रकार किया, देखिए। श्री बाल मुकुंद जी का जन्म 1860 तिथि में हुआ था। उनके संबंधियों से पूछताछ करने में इतना मालूम हो सका है कि उनका मूल निवास स्थान और जन्मभूमि उत्तर प्रदेश का अलीगढ़ जिला में बिलासपुर ग्राम में हुआ था। बाद में वे दिल्ली में आकर रहने लगे। बिल्कुल, देखिए दिल्ली मंडल में एक अनुभव है इसके ऊपर। देखिए जब कृष्ण युग में, द्वापर युग में जब कृष्ण भगवान जी हुए थे, तो कृष्ण भगवान बहुत छोटे से थे। तो वहां पर भोले शंकर जी आते हैं, तो भोले शंकर दर्शन करना चाहते हैं नारायण जी का। तो यशोदा मैया हट करती हैं, बोलती नहीं दर्शन कराएंगे, आप बहुत वैरागी लग रहे हो और भूत जैसे लग रहे हो, मैं आपको दर्शन नहीं कराऊंगी। तो फिर बाद में हट करने के बाद फिर जब दर्शन कराए थे यशोदा मैया ने लाला के, कृष्ण भगवान के, तो भोले शंकर जी ने जो नाम दिया था कृष्ण भगवान को, क्या नाम दिया था, बाल मुकुंद। क्योंकि उनकी कृष्ण भगवान की सूरत बहुत ही इतनी प्यारी थी जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। और बाल मतलब वो छोटे से थे, इसलिए बाल मुकुंद नाम भोले शंकर जी ने दिया था कृष्ण भगवान को। ऐसे अब जो कृष्ण भगवान वो महाविष्णु जी हैं, तो अब महाविष्णु जी ने अपना ही नाम किनको दिया, हनुमान जी को। हनुमान जी कौन है, साक्षात भोलेनाथ है, भोले शंकर जी हैं। तो महाविष्णु जी ने अब जो कलयुग में अवतार धारण करवाया हनुमान जी का, और नाम क्या दिया, बाल मुकुंद। बिल्कुल, चलिए आगे चलते हैं। लक्ष्मी नारायण जी जो बाल मुकुंद जी के बारे में लिख रहे हैं और कह रहे हैं, लक्ष्मी नारायण जी के बारे में हम आगे चल के जानेंगे, पर अभी के लिए जो जितना भी सब लिखा है साहित्य में वो लक्ष्मी नारायण जी महाराज ने लिखा है। तो और क्या लिखा है, वो कह रहे हैं कि सन 1910 में मेरी मुलाकात इनसे हुई, किनसे, बाल मुकुंद जी से। तब यह सीताराम बाजार कूचापाती राम में नई बस्ती की गली में रहते थे, दिल्ली में। वहां पर एक कूचापाती राम और नई बस्ती गली है, वहां पर भगवान हनुमान जी बाल मुकुंद जी नाम से रहते थे। उसी समय उनकी अवस्था लगभग 50 वर्ष की थी, मतलब 50 वर्ष की थी बाल मुकुंद जी की जो उम्र थी। स्त्री बच्चे कोई नहीं थे, माता जी जीवित थी, मतलब उनकी माँ थी वो जीवित थी। बाल मुकुंद जी का बचपन कृष्ण भक्ति में रहा। भगवान की भक्ति करते करते, कृष्ण जी का ध्यान करते करते स्वप्न में कृष्ण जी की आज्ञा मिली कि अब तुम मुझे कल के नाम से याद करो, अब संसार में मेरे कल की रूप की नई लीला फैलेगी, कलयुग को नाश करके सतयुग स्थापना करने का मेरा संकल्प है। कौन कहते हैं, कृष्ण भगवान। कृष्ण भगवान उनको ध्यान में और स्वप्न में बोलते हैं हनुमान जी को, बाल मुकुंद जी को, कि अब मुझे कल के नाम से याद करो। क्या, और क्या बोला कि सतयुग करने का मेरा, स्थापना करने का मेरा संकल्प है, और कलयुग की जो आयु है उसको नाश करूंगा। तभी से बाल मुकुंद जी ने कल की रूप की पूजा तन्मयता से करनी शुरू करी, और लोगों ने इनको रास्ते से हटाने की बहुत कोशिश की, भक्ति में बहुत विघ्न डाली, पर बाल मुकुंद जी तनिक भी विचलित नहीं हुए। इन्होंने कभी भी इस बात की फिक्र नहीं करी कि कौन मेरी सुन रहा है, कौन मेरी मान रहा है, सत्य विश्वास के मार्ग पर कौन टिक रहा है, कौन भाग रहा है। देखिए भगवान जो हनुमान जी हैं वो बाल मुकुंद जी रूप से आए, तो इनको भी भक्ति में बहुत विघ्न डाले लोगों ने, बहुत विघ्न डाले और बहुत परेशान किया। क्योंकि कल की भगवान की उपासना, कल की नाम की भक्ति हर कोई को नहीं समझ में आती है। तो वहां पर लोगों ने बहुत ज्यादा, जैसे मीराबाई को वहां पर लोगों ने बहुत ज्यादा प्रेशराइज किया, टॉर्चर किया,
और लांछन लगाए और बहुत सब कुछ किया। ऐसे ही यहाँ पर बाल मुकुंद जी को भी बहुत ज़्यादा प्रताड़ना हुई और बहुत ज़्यादा परेशान किया। लेकिन क्या हुआ, अब बाल मुकुंद जी की भक्ति शुरू हो गई कल्कि नाम से। भगवान कल्कि जी के स्वप्न आने लगे। ठीक है, तो जो अब पहला स्वप्न था वो क्या लिख रहे हैं, लक्ष्मी नारायण जी महाराज लिख रहे हैं, क्योंकि लक्ष्मी नारायण जी को सब चीज बताया बाल मुकुंद जी ने। और लक्ष्मी नारायण जी जो शिष्य बने, स्टूडेंट बने बाल मुकुंद जी के, हनुमान जी के, तो जो सब लिख रहे हैं वो क्या है, पहला स्वप्न अनुभव क्या कहते हैं, भगवान निष्कलंक। भगवान निष्कलंक क्यों बोलते हैं कल्कि जी को, क्योंकि ये 64 कलाओं से अवतरित कल्कि जी हैं, इन पे कोई कलंक नहीं लगा सकता। इन्होंने महाभारत के लिए जो गीता है वो भी दे दी है, और रामचरितमानस की रामायण भी हमारे पास है। इसके बावजूद हम इसको उठा के नहीं पढ़े तो किसकी गलती है, हमारी गलती है। इसलिए भगवान कल्कि जी को निष्कलंक बोलते हैं। तो भगवान निष्कलंक जी ने सबसे पहले अपने अवतार धारण करने के निर्णय, डिसीजन को, मतलब निर्णय का मतलब डिसीजन को माननीय बाल मुकुंद जी पर प्रकट किया। भगवान ने उनको स्वप्न में आदेश दिया कि सतयुग सहित मेरे प्रकट करने की तपस्या करो। मतलब अब तपस्या करो, पहले आप नाम पकड़ो, नाम से मुझे याद किया करो पहले अनुभव में। अब दूसरे में यहां पर कल्कि जी बोल रहे कि अब तपस्या करो। फिर क्या था, कल्कि भगवान की लीलाओं की धारा उनके दिव्य नेत्रों के सामने खुल गई और भक्ति का ऐसा नशा चढ़ा कि जंगलों में वृक्षों को कल्कि भगवान समझकर लिपट गए और रात दिन यही रट लगाते रहते कि कल्कि भगवान आएंगे, कल्कि भगवान आएंगे। देखिए अब जैसे अपन ने पहले वीडियो में देखा था कि वहां विष्णु बोलते हैं कि जैसे जैसे मेरी आज्ञा अनुसार, मेरे अनुभव और जो भी चीजें मैं दूंगा आपको, उसके आज्ञा अनुसार आप लोग फॉलो करोगे तो भगवान कल्कि की अवतार लीला आगे बढ़ती जाएगी। तो ऐसे ही अब भगवान कल्कि जी ने, विष्णु जी ने इनको अनुभव दिया कि अब तपस्या करो। ठीक, क्योंकि जो भी अवतारी पुरुष आता है उन सबको भगवान की भक्ति करना अनिवार्यता हो जाती है। तो अब भगवान बाल मुकुंद जी जो हनुमान जी तपस्या करते हैं कल्कि जी की। भक्ति इतनी कट्टरता से की कि ना केवल अपने वचनों से बल्कि कल्कि जी के अनुभव से दृष्टि के पट खुल गए। कल्कि जी के अनुभव इतने आने लगे कि वो अनुभव के उनके मतलब दृष्टि के पट खुल गए। और क्या हुआ, यह सुझाव दिया कि कल्कि नाम से कलयुग कटकर सतयुग आ जाएगा। कल्कि नाम से कलयुग कटकर सतयुग आ जाएगा और भगवान कल्कि प्रकट होंगे। ये कौन बता रहा, बाल मुकुंद जी। वेदों में भगवान के जिस रूप का वर्णन है उसको जानने का मार्ग भी केवल भक्ति ही है। विचार से केवल विचारा ही जा सकता है, अनुमान से केवल अनुमान ही किया जा सकता है। प्रत्यक्ष दर्शन करने का उपाय तो शरणागत होकर भगवान की भक्ति करना ही है। कौन बोल रहे, बाल मुकुंद जी, जो साक्षात हनुमान जी हैं। जो हनुमान जी साक्षात राम जी के सुमिरन में लगे रहते थे, अब वो हनुमान जी बाल मुकुंद जी नाम से जन्म लेके कल्कि जी के नाम में और उनकी नाम जाप करते 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 उनकी दिव्य दृष्टि मिल गई और दिव्य दृष्टि से उनके नेत्र खुल गए। चलिए आगे चलते हैं। बाल मुकुंद जी कल्कि भगवान की उपासना करते थे और पीतल की बनी हुई एक मूर्ति थी बाल मुकुंद जी के घर पर, और वो मूर्ति कल्कि भगवान की थी। और उस मूर्ति में कल्कि भगवान घोड़े पर विराजमान थे और हाथ में तलवार थी। और रात को 9 बजे बाल मुकुंद जी पूजा करते थे। और उनके घर पर एक नगाड़ा भी रखा था जो दोपहर के वक्त बजाते थे। और वो भजन एक था जो गाया करते थे, किस प्रकार है, आवन आवन कह गए जी तुम कर गए कॉल अनेक। मतलब आने का बोल गए और तुम कॉल कर गए, मतलब बहुत सारे वादे कर गए। कौन, कल्कि जी, मतलब कृष्ण जी, कि आप बहुत सारे वादे कर गए, अनेक अनेक वादे कर गए। माधुरी मूरत मुख रेख संभल वाली आना हमारे देश। मतलब जो माधुरी सी मूरत है ना आपकी, और मुख आपका कैसा है, बहुत ज्यादा, मतलब ऐसी चितवन है आपकी, और संभल वाले हो आप, तो आना हमारे देश। देखत देखत बात थारी मारे रूपा हो गए केश। मतलब भगवान की बाट निहारते निहारते, देखते देखते उनके जो केश हैं वो भी अब कहने का मतलब उनकी अवस्था बदल गई है। और गिनत गिनत मारी घिसी उंगलियों की रेख। मतलब जो उंगलियों से गिनते गिनते दिन, महीने, हफ्ते, साल गिनते गिनते क्या हुआ, उनकी उंगलियों की रेखा है वो भी घिस चुकी है। माधुरी मूरत लंबे केश संभल वाले आना हमारे देश। मतलब आपकी माधुरी सी मूरत है और लंबे आपके केश हैं, लंबे आपके बाल हैं श्री कल्कि जी के, श्री कृष्ण जी के, और संभल वाले आप आना हमारे देश। ये भजन गाया करते थे दोपहर में नगाड़ा बजाते समय बाल मुकुंद जी। देखिए बाल मुकुंद जी भक्ति तो कर रहे थे कल्कि भगवान की, लेकिन इनको खुद नहीं पता था कि ये कौन है। बिल्कुल, क्योंकि जितना भी बड़ा महान भक्त, जितना भी बड़ा महान अवतारी धरती पर आता है तो क्या होता है, वो माया से उसका संपर्क हो जाता है, माया से उसका इंटरेक्शन हो जाता है, तो वो अपना स्वरूप भूल जाता है, अपना स्वरूप भूल जाता है,
अपनी जो पूर्व की जो जितनी भी सब लीला हैं, पूर्व के जितना बल है, शक्ति है, बुद्धि है, ज्ञान है, जो भी चेतना है, वो सब भूल जाता है। क्योंकि कलयुग की माया में आने के कारण और जब जन्म लेते हैं माया के कारण जो इस धरती में, वो सब भूल जाते हैं। जैसे कृष्ण भगवान ने भी जन्म लिया, राम भगवान ने भी जन्म लिया, और जितने भी वो लक्ष्मण जी, सब सब जितने भी अवतारी पुरुष आते हैं, जब माया से इंटरेक्ट होते हैं तो अपने पूर्व का सब भूल जाते हैं। तो ऐसी बाल मुकुंद जी जो यहाँ पर आए, तो उनको खुद नहीं पता था कि वो हनुमान जी हैं। तो भगवान से संबंध बढ़ाने के लिए, भगवान से जो संबंध गहरा करने के लिए आध्यात्मिक शक्ति, आध्यात्मिक मार्ग, आध्यात्मिक जागृति जो बहुत ज्यादा अनिवार्य होती है अवतारी पुरुष के लिए, तो उसके लिए भक्ति अनिवार्य होती है। यहाँ पर नियम पर चलना, नियम को फॉलो करना, और नियम के अनुसार ही लीला में जो जिनको रखा गया है उसका अनुसरण करना, ये स्वयं नारायण भी कहते हैं। उन्हीं दिनों स्वप्न में बाल मुकुंद जी को महाविष्णु जी का आदेश हुआ कि भाई हनुमान, इस फूटे ब्रह्मांड का मैं महाविष्णु हूं, अब मैं जागृत हुआ हूं, तलवार संभाली है, दुनिया को देखूंगा और तुमसे मिलूंगा। देखिए, जब हनुमान जी, बाल मुकुंद जी, क्या हुआ, तन्मयता से तपस्या करने लगे। पहले अनुभव में कृष्ण जी बोलते हैं कल्कि नाम से याद करो। दूसरे अनुभव में जो महाविष्णु जी, कल्कि जी बोलते हैं निष्कलंक जी कि अब तुम तपस्या करो, मैंने जो डिसीजन लिया है और अवतार धारण करने का डिसीजन लिया, अब तुम तपस्या करो। अब जो तीसरा अनुभव आता है स्वप्न में हनुमान जी को, बाल मुकुंद जी को, वो क्या है, महाविष्णु जी बोल रहे हैं कि हनुमान जी, मैं जागृत हुआ हूं और इस फूटे ब्रह्मांड का मैं महाविष्णु हूं, और क्या हुआ, तलवार संभाली है और दुनिया को देखूंगा, तुमसे मिलूंगा। तो यहां पर विष्णु जी जागृत हो गए, यहाँ पे कल्कि जी जागृत हो गए, यहाँ पे कृष्ण जी जागृत हो गए। और जो फूटा ब्रह्मांड मतलब यहाँ पे मृत्यु लोक, धरती लोक, पाताल, चंद्र लोक, सब पूरा ब्रह्मांड में सब जगह कलयुग का वास हो चुका था। कलयुग ने सबको अपनी मुट्ठी में ले लिया था। तो ये ब्रह्मांड में कुछ बचा ही नहीं था जहां पर भगवान का अस्तित्व हो। तो इसलिए भगवान कल्कि जी बोलते हैं, विष्णु जी बोलते हैं, इस फूटे ब्रह्मांड का मैं महाविष्णु हूं, जागृत हुआ हूं। जागृत किसने किया, बाल मुकुंद जी ने तपस्या करके। तो जो ही अपन धरती पर तपस्या करते, सुमरन करते, भजन करते, कीर्तन करते हैं, तो वो आध्यात्मिक शक्ति दैविक जगत में जाती है और वो वैकुंठ जाती है, क्षीर सागर में जाती है। उससे भगवान जागृत होकर यहाँ पर हनुमान जी को बोलते हैं कि भाई हनुमान में जागृत हो। और यहाँ पर बाल मुकुंद जी को सबसे पहले पता चलता है कि वो हनुमान है, क्योंकि स्वप्न है उनको भगवान जी, विष्णु जी बताते हैं कि भाई हनुमान। तो देखिए, यहाँ पर जो स्वप्न आया, उस स्वप्न के माध्यम से वो अपने आप को जान पाए, उनका अस्तित्व। यहां पर बाल मुकुंद जी को पता चला कि भाई हनुमान है। इनके 3 साथी थे जो कल की भगवान की भक्ति करते थे, उनको भी पूर्व जन्म के नाम पता चल गए थे। जिसमें से पहले साथी थे जो शिवशंकर नाम था उनके, जो बाल मुकुंद जी के साथी थे, मतलब जो फ्रेंड थे, जो दोस्त थे, साथी थे ना जो, तो शिवशंकर नाम से एक उनके मित्र थे बाल मुकुंद जी के। और जो ये शिवशंकर जी थे पूर्व जन्म के त्रेता युग के कौन थे, ये विभीषण जी महाराज, विभीषण जी, बिल्कुल। और दूसरे जो साथी थे वृंदावन के फकीर थे, वो क्या निकले, वो त्रेता युग के सुग्रीव जी निकले। और तीसरे जो साथी थे महापुरुष सादीराम जी, वो भगवान अनिरुद्ध जी के अवतार थे। भगवान अनिरुद्ध जी थे जो द्वापर युग में, उनके ही अवतार थे कौन, ये शादीराम जी। तो इन सबको पता चल गया अपने अवतार के बारे में, और जो कल की भगवान की भक्ति करते थे, तो पूर्व जन्म के सबको नाम पता पड़ गए, भगवान महाविष्णु जी ने बताया। चलिए आगे चलते हैं। 2 साल तक हम लोग, मतलब बाल मुकुंद जी और बाल मुकुंद जी के 3 जो साथी, 3 जो फ्रेंड, कुल मिलाकर 4 दोस्त, चारों जन शोक चिल्ली की तरह महाविष्णु जी के आने की राह देखते देखते मारे मारे फिरते रहे, और आपस में रोज चर्चा कर लिया करते कि महाराज जी ने आने को कहा है, जरूर आएंगे, महाविष्णु जी ने आने को कहा है तो जरूर आएंगे। जमुना जी के किनारे घाट वालों से, बगीचों में रहने वालों से, और चारों तरफ मतलब दूसरे जितने भी व्यक्ति थे, उन सब से बाल मुकुंद जी ने कह रखा था कि देखो भाई साहब, कोई फकीर हो या कोई हिंदू हो या कोई मुस्लिम हो या कोई पढ़ा लिखा हो या कोई बेपढ़ा हो, कोई खूबसूरत हो या कोई बदसूरत हो, या कोई अच्छी जात का हो या कोई बुरी जात का हो, कोई सुंदर भाषा बोलता हो या कोई गाली गलौज करता हो, कोई शुद्धता से रहता हो या अच्छे से रहता हो या कैसी भी अवस्था में हो, अगर भगवान कल्कि के अवतार की बात करे तो फौरन हमको बता देना। मतलब बाल मुकुंद जी ने वहां के लोगों से ये सब बता के रखा था और बोल के रखा था। अब देखिए, इस तरह 2 साल तक आस लगाते लगाते एक ब्राह्मण शरीर में साधु का वेश, एक ब्राह्मण शरीर में साधु का वेश, साधु के मतलब गेटअप में, महाविष्णु जी के आवेश अवतार दिल्ली में पधारे। महाविष्णु जी के आवेश अवतार दिल्ली में पधारे। खबर पाकर हम चारों लोग मिलने गए तो महाराज जी ने हमको पूर्व जन्म के नाम से ही पुकारा, इस जन्म के नाम लिए ही नहीं।
महाविष्णु कल्कि जी ने कहा, मैंने अपनी भुजाओं के बल पर अवतार लिया है। अब देखिए महाविष्णु जी क्या कहते हैं, मैं किसी ऋषि मुनि के भरोसे नहीं आया। सारे चंद्रमंडल, सारे सूर्यमंडल असुरों से भरे पड़े हैं। मेरी गौएं कट गईं, मैं गौओं के रोम रोम का बदला लूंगा। सारी पृथ्वी के दुष्ट असुरों का वध करके सत्युग स्थापना करूंगा। सारी पृथ्वी के जो असुर हैं उन सबका वध करूंगा और सत्युग की स्थापना करूंगा। देखिए कौन बोल रहे हैं, महाविष्णु जी कल्कि नारायण। महाविष्णु जी चलते समय यह भी कह गए कि प्रकट होने से पहले 1.25 लाख शरीरों में मेरा तेज व्याप्त होगा, अर्थात तेज समाहित होगा और एक ही वाणी बोलेगा। इसलिए जिन भक्तों पर ऐसी कृपा हो उन्हें चाहिए कि जो लीला नारायण दिखा रहे हैं उसे देखते जाएं और भक्त के रूप में ही कल्कि भगवान का नाम जाप करते रहें। ऐसा करने से उनका परम मंगल होगा। और क्या बताया महाराज जी विष्णु जी ने, मेरे हृदय प्रिय हनुमान प्यारे बाल मुकुंद जी, मैं नई लीला करना चाहता हूं, इसलिए अब तुम कल्कि नाम से ही मुझे पुकारो और सारे साधन मेरे प्रकट होने के लिए करो। महाविष्णु जी ने यह कहा। देखिए महाविष्णु जी ने जो अपनी गुप्त लीला वो बाल मुकुंद जी के सामने प्रस्तुत कर दी कि अब तुम मुझे कल्कि नाम से ही पुकारो और मेरे प्रकट होने के लिए सब साधन करो। तो देखा आपने महाविष्णु जी ने जो अपना आदेश दिया, आज्ञा दी हनुमान जी को, मतलब बाल मुकुंद जी को, कि अब मुझे कल्कि नाम से पुकारो और अब मैं प्रकट होऊंगा और जहां जहां भी सूर्य मंडल और जितने भी मंडल हैं, चंद्रमंडल और जितना पूरा ब्रह्मांड है, जहां जहां भी असुर हैं सबका वध करूंगा, सत्युग की स्थापना करूंगा। तो आज के लिए इतना ही। आप लोग बने रहिए, बहुत आनंद आने वाला है। बहुत गुप्त और बहुत बड़ी लीला जो है भगवान कल्कि जी की, जो 1860 से शुरू हुई है और कल्कि भगवान के अवतार की लीला, वो आप सब जानेंगे। तो बने रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कल्कि भगवान का नाम जाप, जय कल्कि, जय जगतपते, पद्मापति, जय रमापति का जाप आप लोग करते रहें। अब जो आने वाली वीडियो है उसमें हम जानेंगे कि बाल मुकुंद जी ने महाविष्णु जी का आदेश पाकर क्या किया, कि कब कल्कि मंडल बनाया, उसके बारे में हम जानेंगे। बाल मुकुंद जी ने सत्संग शुरू किया तो कब शुरू किया और लोगों को क्या करने के लिए बोला बाल मुकुंद जी ने, और कल्कि जी ने अवतार लेने का ऐलान कब किया, अवतार लेने का ऐलान कब किया। क्योंकि ये जो बताया ये महाराज जी ने, विष्णु जी ने बाल मुकुंद जी को बताया मिलकर, लेकिन जब जगत में ऐलान करने के लिए महाविष्णु जी ने कब किया और कलयुग को किन शब्दों में चेतावनी दी बाल मुकुंद जी ने, और मलिच्चों का विध्वंस कैसे शुरू हुआ ये भी हम जानेंगे अगली वीडियो में। और देखिए जो सबसे महत्वपूर्ण है वो क्या देखा बाल मुकुंद जी ने। देखिए बाल मुकुंद जी को दिव्य दृष्टि मिल चुकी थी जो विष्णु जी से भेंट हुई थी उसके बाद। तो दिव्य दृष्टि से देखा कि महान अवतारी पुरुष त्रेता युग के, द्वापर युग के और सतयुग के जो आए हैं, जन्म लिए हैं, उनको कल्कि भक्ति में कैसे लगाना है, तो वो सब हम जानेंगे अगली वीडियो में। और कौन है वो महान अवतारी जो खाली हाथ जेल गए पर लौटे हाथ में 24 अवतार के दर्शन लेकर जेल से, बिल्कुल वो भी हम जानेंगे। तो आप सब बने रहें, जितना ज़्यादा हो शेयर करें वीडियो को और लाइक करें। और हाँ, आप व्यक्तिगत दिल्ली में मेहरौली में जाकर कल्कि मंडल में, और वहाँ पर जहाँ कीर्तन होता है हर रविवार को, आप प्रस्तुत हो सकते हैं, वहाँ पर पुकार में आ सकते हैं, संकीर्तन में आ सकते हैं। तो आपका बहुत ही स्वागत है। और भगवान कल्कि से संबंधित, बाल मुकुंद जी से संबंधित, लक्ष्मी नारायण जी से संबंधित जो भी आपको इन्फॉर्मेशन, जानकारी चाहिए है वो आपको बिल्कुल मिलेगी। और वहाँ पर संकीर्तन में आप भाग लीजिए, भगवान कल्कि की पुकार में सम्मिलित होकर भगवान को सत्युग सहित प्रकट होने के लिए आप अपना प्रयास कीजिए। और वहाँ पर कोई भी आ सकता है, किसी भी क्षेत्र से, किसी भी राज्य से। दिल्ली में मेहरौली में भगवान की 12 घंटे पुकार होती है, सुबह 7 बजे से शाम के 7 बजे तक भगवान की पुकार होती है, सुमिरन होता है, कीर्तन होता है, भगवान के प्राकट्य हेतु नाम जाप होता है, भजन होता है कल्कि जी के, और तीनों टाइम का भोजन भी होता है। तो आप बिल्कुल प्रयास करिए वहाँ पर उपस्थित होने का। चलिए आज के लिए इतना ही। आप सब बने रहिए हमारे साथ, आगे बहुत ही आनंद आने वाला है। बहुत ही रहस्यमय, गुप्त से अति गुप्त लीला का आपको आनंद मिलेगा और जानने का मौका मिलेगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, क्योंकि हमारा मनोबल बढ़ता है। और ज़्यादा से ज़्यादा आप भगवान के नाम जाप में मन लगाएं, बुद्धि लगाएं, वाणी लगाएं और भगवान को सत्युग सहित प्रकट करने का संकल्प अपने मन में धारण कर लें। भगवान आ चुके हैं, केवल उनको प्रकट होना है और समय भी भगवान का नजदीक आते जा रहा है। तो आज के लिए इतना ही। जय श्री कल्कि भगवान की। राधे राधे। हमारे दूसरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, युगावतार भगवान कल्कि। इस चैनल पर आपको कल्कि भगवान के मधुर भजन, जो कि
बहुत ही सुंदर हैं, तो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। तो आप यहाँ पर विज़िट कर सकते हैं और बहुत ही मधुर भजन सुनकर आनंद ले सकते हैं। साथ ही साथ इस चैनल की प्लेलिस्ट में आप देखिएगा महामंत्र के बहुत सारी धुन हैं जो आप सुन सकते हैं बहुत ही आनंदपूर्वक, और इनको श्रवण कर सकते हैं आप। बहुत ही प्यारी धुन है कल की महामंत्र की, और यहाँ पर भगवान जी के भजन हैं जो कि बहुत ही डिफरेंट धुन में हैं, तो आप इनका आनंद ले सकते हैं। हमारे एक और चैनल है जिसका नाम है युवा कल्की कीर्तन मंडल। युवा कल्की कीर्तन मंडल, जहाँ पर आपको भगवान श्री कल्की के संबंधित बहुत सारी वीडियो मिलेंगे और बहुत ही मधुर भजन यहाँ पर आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। साथ ही यहाँ पर सत्संग है और कीर्तन की वीडियो हैं जो कि प्लेलिस्ट में अवेलेबल हैं। तो आप यहाँ पर गुरुवर लक्ष्मी नारायण महाराज की वाणी और महाराज जी के भजन और जो कीर्तन है और सत्संग है, तो यहाँ पर आप विजिट कर सकते हैं।